नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबरों के साथ। जी हाँ, डांस दीवानी के बारे में मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कैसे कौन से चैनल पे आता है, लेकिन मैं आपको छोटे वे में, बहुत सिंपल वे में बता दूं। लेकिन मैंने अपनी पहली वाली क्लिप्स में भी ऐड किया है। अगर आप जैसे नए, कुछ ऐसे व्यूवर्स भी होते हैं जो नए व्यूवर्स होते हैं, तो उनके लिए बता दूं कि डांस दीवानी एक डांसिंग शो है जो कलर्स टीवी पर आता है, शनिवार और रविवार को आता है। इसकी जजेस माधुरी दीक्षित और सुनील शेट्टी हैं, साथ ही इसको होस्ट भारती सिंह कर रही हैं और इसमें काफी अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस हो रहे हैं। बीच बीच में इसमें थीम्स आती रहती हैं। इस बार की थीम ये है ग्रैंड मस्ती विद ग्रैंड पेरेंट्स। तो इसमें इस शो का थीम का मतलब ये है, जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके ग्रैंड पेरेंट्स आए, उनको मोटिवेट करें, उनका सपोर्ट करें, उन्हें चीयर अप करें, मतलब कि उन्हें सपोर्ट करें। तो इसलिए सारे ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाया गया है। तो आप प्रोमो में देख सकते हैं कि जो प्रोमो आया है इसमें सभी जितने भी कंटेस्टेंट है सबके ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर आए हुए हैं। काफी खुशी का माहौल है। काफी अच्छे तरीके से मतलब इस प्रोमो को एडिट किया गया है, या फिर बहुत अच्छा सीक्वेंस है। बहुत अच्छे तरीके से प्रोमो दिख रहा है। सबके ग्रैंड पेरेंट्स आए हैं और सब काफी ज्यादा इमोशनल दिख रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ जो मेन क्लिप्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो जब ये स्टार्ट होता है तो इसमें माधुरी दीक्षित या फिर भारती सिंह पूछती है, क्यों शोमी जी एक ऐसी कंटेस्टेंट है, मैं आपको बता दूं, जिनकी एज काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा मतलब ये भी नहीं है कि वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड है, लेकिन वो इतनी ओल्ड है कि उनके दादा दादी वो थर्ड जनरेशन की है। तो उनसे पूछते हैं कि वो आपके नाना नानी दादा दादी, तो वो ऐसे कर देती है, यानी कि वो ऊपर चले गए। इसको देख के माधुरी दीक्षित काफी ज्यादा हंसने लगती है। तो ये भी एक मेन क्लिप है। तो बोलते क्लियर हो गए, मतलब कि इसका मतलब ये क्लियर, उनका कोई भी रोल नहीं है क्योंकि वो एजेड हो गई है। तो नाना नानी दादा दादी ऑफकोर्स नहीं होंगे उनके। इसके बाद क्या हो जाता है, भारती सिंह बहुत ही फनी वे में बोलती है। जितने कंटेस्टेंट है, जैसे आप जानते हैं कि डांस दीवानी शो है तो उसमें हर एक लेवल का कंटेस्टेंट है। तो इसमें एक तरीके से देखें तो कुछ कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिनके दादा दादी नाना नानी काफी ज्यादा भोले भाले हैं। तो वो जो सीढ़ियाँ होती है, स्ट्रेंथ होती है, वहां पे जाके वो बैठने लगते हैं नीचे। तो भारती सिंह बोलती हैं, एज एन फाइनली उनकी इंसल्ट नहीं किया। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि मैं भी बोल रही हूँ इंसल्ट किया, और उन्होंने की भी नहीं है। लिटरली उन्होंने इंसल्ट नहीं किया, सिर्फ मस्ती की है। वो तो आप आदत जानते हैं, वो तो सेलिब्रिटी को नहीं छोड़ती मस्ती करने में। तो बेचारे, बट आप बिल्कुल ये नहीं सोचिएगा कि हम किसी को डिफेम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली हुआ ये। तो वो भारती सिंह माधुरी दीक्षित से बोलती है, आपको यहाँ से बैठने, ग्रैंड पेरेंट्स को बोलती है, देखो इनको यहाँ बैठने से बहुत क्लियर दिख रहा होगा ना। तो बोलती है, अच्छा आप यहाँ पे बैठे तो आपको क्लीन दिख रहा होगा, यहाँ से एकदम सपाट दिख रहा होगा, आप कितने भोले भाले। तो माधुरी दीक्षित को वो ऑफर देती है, बोलती माधुरी मैम और सुनील सर आप यहीं बैठ जाइए ना, आपको भी क्लीन दिखेगा। इसके बाद भारती सिंह बोलती है, हमारे घर आज राम आए हैं, भगवान आए हैं, कितने भोले भाले हैं ये। फिर उनको सबको उठा के वो शिफ्ट करके सोफे पे बोलती है कि आप यहाँ पे बैठिए काफी अच्छे तरीके से। तो इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद की जो क्लिप आती है वो आती है नितिन और गौरव जो कि कंटेस्टेंट है। तो नितिन के नाना नानी के पास भारती सिंह जाती हैं। भारती सिंह बोलती हैं कि आप ये बताइए नितिन आपको किसके जैसा लगता है, यानी कि नितिन कैसा लगता है आपको, आपके यहाँ सबसे अच्छा, अगर हीरो की बात की जाए आपकी फैमिली में कौन है। तो बोलते हैं कि सबसे बड़ा हीरो तो मैं हूँ। तो बोलती हाँ, इसीलिए आपका असर थोड़ा सा नितिन में हो गया। बोलते हैं हाँ, मेरा असर नितिन में हो गया है। फिर भारती सिंह उनसे पूछती है, अच्छा ये बताइए आपकी गर्लफ्रेंड तो एक दो रही होंगी जवानी में आपकी। तो वो बोलते हैं कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मेरी, हाँ। तो बोलती कितनी, बोलते मेरी 4 गर्लफ्रेंड थी। तो बोलते अच्छा, इसीलिए आपका असर थोड़ा सा आपका पोता भी ले रहा है, इसीलिए उसकी भी। तो बोले हाँ। फिर इसके बाद नितिन से पूछती हैं कि भारती सिंह की, अच्छा, वो भी स्माइल करने लगते हैं। तो उनके जो नाना जी होते हैं, तो उनसे भारती सिंह बोलती है, आप नितिन की गर्लफ्रेंड के बारे में जानते हैं। तो बोलते हैं हाँ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जानता हूँ, उसका नाम है हीना प्यारी। तो नितिन काफी ज्यादा हंसते लगते हैं। वो बोलते हैं, फिर उनके दादाजी पूछते क्यों हीना प्यारी कैसी। तो बोले दादाजी गई, मतलब गई का मतलब छोड़ गई। तो बोलते क्यों, ब्रेकअप हो गया। बोले हाँ ब्रेकअप तो हो गया। तो भारती सिंह बोलती आपने 4 रखी है, उसने 4 रखी है। जो सामने वाली लड़की उसने तो ये सोचा होगा ये इसके दिल में एक के लिए तो जगह है नहीं, 4 के लिए तो मैं ही हट जाती हूँ। तो काफी फनी क्लिप ये होती है। इसके बाद जो क्लिप आती है वो आती है लीला जी की क्लिप। लीला जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 97 ईयर्स की एक ओल्ड लेडी है। ये कंटेस्टेंट नहीं है, किसी कंटेस्टेंट की दादी या नानी होगी, इस बात की मुझे भी श्योरिटी नहीं है क्योंकि मैं भी प्रोमो ही देख के आपको बता रही हूँ ना। तो आपको इसके लिए सैटरडे और संडे का वेट करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि भारती सिंह उनसे टिप्स लेती है कि आप इतने लंबे समय तक जीने के लिए कैसी टिप्स होनी चाहिए। तो वो बोलती है, देखो
खुश रहो, मस्त रहो, किसी की बातों को माइंड मत लो। वैसे ये सही भी है यार, किसी की बातों को माइंड लेना चाहिए, लाइफ है, इंजॉय करो, किसी की बातों को बिल्कुल माइंड मत लो। माइंड लोगे आप ही टेंशन में रहोगे। तो इसलिए वो ऐसी ही टिप्स देती है कि किसी की बातों को माइंड मत लो, हमेशा खुश रहो। मैं किसी की बातों को माइंड नहीं लेती हूँ। टेंशन लेने का नहीं होता, टेंशन देने का होता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे सभी काफ़ी ज़्यादा उनसे मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर मतलब इंस्पिरेशन बन जाती हैं वो उस समय पे वहाँ की। इसके बाद ये होता है कि जो लीला जी हैं वो माधुरी से बात करते हुए बोलती है, मुझे आपसे मिलने की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, मुझे आपका गाना बहुत पसंद है, 1 2 3 वाला जो होगा माधुरी दीक्षित का, होगा क्या है ही। तो माधुरी दीक्षित उठती है, उनके पास बैठती है, उनसे बात करती हैं। इसके बाद वो बोलती है, आपको अच्छा लगता है तो आज हम सीट पे बैठे बैठे ही डांस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तेरा करो गिन गिन के इंतजार, आज अभी आए बहार, ये सॉन्ग है। तो आप मेरे गाने में बच जाइएगा। मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन बता दिया आपको मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए। तो वो बैठे बैठे कुछ मूव्स करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि माधुरी दीक्षित उनके पैर पड़ने लगती हैं, दोनों के बीच काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद क्या होता है, प्रोमो खत्म हो गया है। प्रोमो इतना ही होगा, इससे बड़ा प्रोमो नहीं होगा, बहुत बड़ा वैसे क्लिप है। खैर आप ये छोड़िए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको डांस दीवानी कैसा लगता है और हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, ये बताना बिल्कुल ना भूलें। और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए बॉलीवुड समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।